बाप बेटे और कुदस के नाम में आमीन। सबसे पहले तो हम अपनी पास्टर टीम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें ट्रेनिंग के लिए भेजा कि हम अपने कैटेकिज्म टीचर के साथ जाएं और सीख कर आए। कैटेकिज्म टीचर्स मसीही तालीम के जरिए ईमान को फरोग देते हैं। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत खुदावंद यीशु की खुशखबरी उसके 16 बाब 18 आयत से 20 तक जिक्र है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि तू कैफा मैं इस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, कैफा यानी चट्टान, और हम पाक मां कहते हैं कलीसिया सब एक बदन है और पूरी दुनिया में हमारी एक ही तालीम है जो हमें सिखाई जाती है और कोई भी मजहबी रहनुमा अपना नाम इस्तेमाल नहीं करता और ये इस कलीसिया की बुनियाद खुदा पर है और हमें वहां पर सिखाया गया कि शागिर्द के लिए सीखने की जरूरत है, समझने और सुनने की जरूरत है, अमल करने की जरूरत है और यही काम कैटेकिज्म टीचर्स कायनों की सरबराही में बच्चों की तरबियत में करते हैं। कैटेकिज्म मालूम की मलका है। जितने भी पापाए आजम, कार्डिनल, बिशप साहबान, प्रीस्ट, सिस्टर साहबान आए, इनकी बुलाहट इसी से है। इस तालीम से हमें ईमान की मजबूती मिलती है, ईमान को तब्दील करने वाला रूम मिलता है। पेंतीकोस्त के दिन 3000 लोग जब मुकद्दस पतरस ने वास किया तो 3000 लोग खुदा के कलाम को सुनकर उनके दिल छिप गए और वो तब्दील हो गए। और इसी तरह साउल जो मसीहों को सताता था, जब खुदा की आवाज सुनी तो वो तब्दील हो गया और वो पालूस बन गया जो कहता है मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। जितनी चीजें मेरे नफा की थी मैंने मसीह की खातर उन्हें नुकसान समझा है। हम वहां पर एक गीत सीख कर आए थे, तो हम सब अपनी जगह पर खड़े होंगे। बच्चे भी, टीचर भी सामने आ जाएं, आप सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। इसके बाद मास्टर मुबारक कैटेकिज्म स्कूल और संडे स्कूल में क्या तालीम का क्या फर्क है इसके बारे में हमें सिखाएं। सलीब का निशान मेरे ईमान की पहचान, सलीब का निशान मेरे ईमान की पहचान, हुआ मसीह इस पर कुर्बान, हुआ मसीह। ये जो एक्ट हम आपको करवा रहे हैं प्लीज आप करें। हम टीचर्स को यहाँ बुलाएंगे तो हमें करके दिखाएंगे। ये टीचर्स एक्ट कर रहे हैं जी, ये कर रहे हैं फादर जी, इनको देखकर आप भी करें। सलीब का निशान मेरे ईमान की पहचान, सलीब का निशान मेरे ईमान की पहचान, हुआ मसीह इस पर कुर्बान, हुआ मसीह इस पर कुर्बान, दी मेरी खातर उसने जान, दी मेरी खातर उसने जान, सलीब का निशान मेरे ईमान की पहचान, सलीब का निशान मेरे ईमान की पहचान, सुबह सवेरे उठता हूँ बरकत खुदा से चाहता हूँ, बरकत खुदा से चाहता हूँ, ये है खुदा की बरकत का निशान, ये है खुदा की बरकत का निशान, सलीब का निशान मेरे ईमान की पहचान, जब खाना खाने लगता हूँ शुक्र खुदा का करता हूँ, शुक्र खुदा का करता हूँ, खाने पे बरकत चाहता हूँ, बरकत चाहता हूँ, ये है खुदा की बरकत का निशान, ये है खुदा की बरकत का निशान। जब अंधेरे से मैं डरता हूँ, जब अंधेरे से मैं डरता हूँ, किसी मुश्किल में जब पड़ता हूँ
किसी मुश्किल में जब करता हूँ, सब करता हूँ मैं। ये है खुदा की बरकत का निशान, ये है खुदा की बरकत का निशान। मेरे माँ की पहचान, मेरी खातर उसने जान दी, मेरी पहचान, शरीर का निशान, मेरी माँ की पहचान। जैसे यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा कि जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, हर कैटेकिज्म टीचर को हुक्म मिला है कि वो जाए और शागिर्द बनाए और बच्चों को मसीही तालीम दे। एक अच्छे टीचर होने से पहले हमें एक अच्छा शागिर्द होना चाहिए। हमारे दिलों में सीखने की ख्वाहिश होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैटेकिज्म और संडे स्कूल में क्या फ़र्क है। कैटेकिज्म हफ्ते के किसी भी दिन में हो सकता है। संडे स्कूल सिर्फ इतवार के दिन होता है। कैटेकिज्म में खुदावंद यीशु की ज़िंदगी और यीशु मसीह के तमाम मौजज़ात की तालीम दी जाती है। संडे स्कूल में ज़्यादा तालीम पुराने अहदनामे से होती है। कैटेकिज्म में खुदावंद यीशु मसीह कहा जाता है, जबकि संडे स्कूल में सिर्फ यीशु का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। कैटेकिज्म और संडे स्कूल में लफ्ज़ का इस्तेमाल, कैटेकिज्म में मुकद्दसा मरियम, बाइबल मुकद्दस यूहन्ना की इंजील इस्तेमाल होते हैं, जबकि संडे स्कूल में मरियम, बाइबल, यूहन्ना की इंजील इस्तेमाल होते हैं। इंजील मुकद्दस के पढ़े जाने के बाद सलीब के निशान माथे पर, होंठों पर और दिल पर क्यों बनाया जाता है? कोई उसका जवाब देना चाहेगा? माथे पर दिमाग से इस पर सोचना और समझना, होंठों पर खुदा के कलाम को बयान करना, दिल पर कबूल करना और अमल में लाना। शुक्रिया। और मैं मिस वगैरह को दावा देता हूँ, पूरा आएंगी। मास्टर जी, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? कोई जोश नहीं नजर आ रहा, कुछ भी नहीं सीखना? लग तो नहीं रहा मुझे कुछ सीखना है। किस किस ने सीखना है? जरा तालियां तो बजा के दिखाएं। तो सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि 3 डेज ट्रेनिंग में हमने एक बहुत यूनिक और एक बहुत डिफरेंट चीज़ सीखी। वो ये थी कि हमारा जो कैटेकिज्म स्कूल है उसका एक स्लोगन है। स्लोगन मतलब नारा। किसी को पता है वो क्या है? किसी भी टीचर को पता है वो क्या है? चले कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। तो वो है, खुदावंद की तारीफ हो और आपका जवाब होगा हमेशा से हमेशा तक। एक बार प्रैक्टिस करें ताकि आप बच्चों को सिखा सकें। खुदावंद की तारीफ हो हमेशा से हमेशा तक। खुदावंद की तारीफ हो हमेशा से हमेशा। खुदावंद की तारीफ हो हमेशा से हमेशा तक। तो चले अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बात की जाएगी वो ये है कि हमें कैटेकिज्म क्लास स्टार्ट कैसे करनी चाहिए। आप सब ने जो लास्ट टाइम सेशन हुआ था वो अटेंड किया था, तो किसी को कुछ याद है कि आप लोगों ने क्या सीखा था? कोई भी टीचर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे। लास्ट टाइम जब मिस मंजूरा यहाँ आई थी तो कौन कौन उस सेशन में प्रेजेंट था? प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे मिस रूबी? दुआ से स्टार्ट करना चाहिए, पर हम लोगों ने वहाँ कुछ डिफरेंट चीज़ें सीखी, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। सबसे पहले तो आपने बच्चों की ग्रुपिंग नहीं करवानी। मोस्टली ऐसा होता है कि हम एज वाइज बच्चों को बिठाते हैं, उनकी ग्रुपिंग करवाते हैं, पर हमने बच्चों को एक ही जगह पे कलेक्टिवली बिठाना है और जो स्लोगन हम लोगों ने अभी अभी सीखा है उससे स्टार्ट करना है। उसके बाद आप करवाएंगे इब्तदाई दुआ। आप लोग नोटबुक और पेन लेकर आएँ।
हर टीचर का तैयार होता है, मेरे साथ नोट करते रहें ताकि आपको याद रहे। थैंक यू सर। तो सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों ने करनी है वो है इब्तदाई दुआ। अब ज़रूरी नहीं है कि दुआ आप खुद करें, आप कोशिश करें कि जो दुआ है वो आप बच्चों से करवाएं। ये नहीं कि बहुत लंबी दुआ हो, 2-2 पेजेस की दुआ हो। दुआ एक लाइन की भी हो सकती है। अगर उनको नहीं आ रही तो आप उनको सिखाएं, उनको बताएं कि बेटा इस तरह दुआ करनी है, ताकि उनकी हेजिटेशन ख़त्म हो। उसके बाद जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा कलाम मुक़द्दस की तलावत। कलाम मुक़द्दस की तलावत भी आप कोशिश करें अपने स्टूडेंट से ही करवाएं जो मेच्योर 7th-8th क्लास की स्टूडेंट हैं, जिनकी उर्दू अच्छी है। अगर नहीं भी है तो आप उनकी हेल्प करें। आपके पास पूरा वीक होता है बताने के लिए। आप स्टूडेंट्स को बताएं कि यहाँ से आपने रीडिंग करनी है ताकि वो प्रैक्टिस करके आएँ। उसके बाद जो थर्ड पार्ट होगा वो होगा गीत या ज़बूर। हमारे बच्चों को चैंटिंग बड़ी पसंद होती है और हम तो हैं भी कैथलिक, तो हम ज़बूर बड़े जोश और जज्बे के साथ गाते हैं। कोशिश करें बच्चों को वो ज़बूर करवाएं जो गाने का उनका मज़ा आता है। अभी आप लोगों ने गीत सीखा, आप इसके पेपर मास्टर बूटा से ले सकते हैं। आप बच्चों को ये गीत भी सिखा सकते हैं। इसके बाद आप करवाएंगी रिवीजन। अब रिवीजन किस चीज़ का करवाना है? जो भी आपने बच्चों को सिखाया होगा लास्ट टाइम क्लास में, आपने उसको रिवाइज करवाना है। आप उसके क्वेश्चन आंसर्स पूछें। आपने उनको कोई होमवर्क दिया तो आप उसके बारे में पूछें, ताकि बच्चों को पता हो कि हमने इस क्लास को भी संजीदा लेना है। जिस तरह आप स्कूल्स को संजीदा लेते हैं, पेरेंट्स को भी पता हो कि हमने अपने बच्चों को होमवर्क करवा के भेजना है। ये जो तालीम है ये भी ज़रूरी है। ये उस तालीम से ज़्यादा ज़रूरी तालीम है। ये ईमान की तालीम है ना। ईमान मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे। फिर हमें लेसन बनाना सिखाया कि हम खुद किस तरह लेसन बना सकते हैं। वो हम आपको आगे के सेशन में ज़रूर बताएंगे कि आप अपना लेसन किस तरह रेडी कर सकते हैं। पर एग्जाम्पल के तौर पर सर ने हमें एक स्टोरी सुनाई थी जो हम आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो मैं सर जॉयल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो सामने आएँ और आपसे वो स्टोरी शेयर करें। पर उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट आप सब से है, थोड़ी देर के लिए आप स्टूडेंट्स हैं और सर जो हैं वो टीचर हैं। ये जो स्टोरी आपको सुनाएंगे मैंने उसमें से आपसे क्वेश्चंस करने हैं और देखना है कि आप लोगों ने कितना गौर से सुना और कितना समझा। फ्रांसिस और जोसेफ एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वो दोनों हर रोज अकेले उठते और हंसते थे। फ्रांसिस को जोसेफ का दोस्त होना बहुत अच्छा लगता था, मगर उसने भी जोसेफ से नहीं पूछा था कि वो कहाँ रहता है। एक दिन जब वो स्कूल से घर जा रहे थे, फ्रांसिस ने जोसेफ से अचानक पूछा, जोसेफ तुम कहाँ रहते हो? जोसेफ मुस्कुराया और बोला, तुम्हें बताता हूँ, आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। फ्रांसिस बहुत खुश हुआ और दोनों हंसते हुए जोसेफ के घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में जोसेफ ने मेरा घर बहुत खास है। ये सुनकर फ्रांसिस हैरान हुआ और सोचने लगा कि शायद जोसेफ की बड़ी और शानदार बंगले में रहता है। जब वो जोसेफ के घर पहुंचा तो फ्रांसिस ने देखा कि जोसेफ का घर एक खूबसूरत सा छोटा मकान है। घर के सामने एक बड़ा साएदार दरख्त था और उसके चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। हर चीज़ बहुत खूबसूरत और खुशनुमा लग रही थी। फ्रांसिस ने हैरान से कहा, वाह जोसेफ, तुम्हारा घर तो बहुत खास है। जोसेफ मुस्कुराते हुए बोला, हाँ ये हमारा घर है और ये मेरे वालिदैन का है। यहाँ हम सब खुशी से रहते हैं। बस जोसेफ फ्रांसिस को अपने कमरे में ले गया। उसका कमरा
सादा लेकिन बहुत खास था। दीवारों पर जोसेफ की पसंदीदा तस्वीरें लगी थी और एक बड़ी खिड़की से बाहर का मंजर नजर आ रहा था, जहां फूल और दरख्त जुड़े रखे थे। फ्रांसिस ने जोसेफ से पूछा, तुम अपने घर में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? जोसेफ ने सोचकर जवाब दिया, मुझे अपने घर का हर हिस्सा पसंद है, मगर उससे ज़्यादा मुझे अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। ये वो जगह है जहाँ हम सब इकट्ठे होते हैं और यहाँ हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। फ्रांसिस ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे बातों बहुत खास है, वक्त बहुत खास है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने कहानी बहुत अच्छे तरीके से सुनी। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? इसके बाद सेशन स्टार्ट होगा सबक का खुलासा। जो भी लेसन आप लेंगे उसके अकॉर्डिंग आप एक्टिविटी चूज करेंगे और वो एक्टिविटी आप अपने स्टूडेंट्स को करवाएंगे। इसके बाद बिल्कुल लास्ट पार्ट जो आता है वो आता है होमवर्क का। होमवर्क हमने लाजमी स्टूडेंट्स को देते हैं ताकि उनको याद रहे कि हम कुछ सीख कर आए थे और हमने कुछ जाके बताना भी है। तब होमवर्क में मैं एक आयत आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो सर शमाउन आपको पढ़ के सुनाएंगे। पहला करंथियों उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा की हैकल हो और रूह खुदा तुम में साकिन है? फिर दोबारा मैं पढ़ूंगा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा की हैकल हो और रूह खुदा तुम में साकिन है? आयत आप लोगों को समझ आ गई? जो कहानी हमने पढ़ी उससे मिल रही है नहीं मिल रही? इस तरह आप बाइबल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये सेशन नहीं ले सकती, ये दूसरे टीचर्स आपको बताएंगे कि किस तरह आप लेसन बना सकते हैं। उसमें प्रॉपर तरीके से आपको बताया जाएगा कि आप किस तरह सिलेबस तैयार करें, बाइबल मुकद्दस को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, बुक को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। किसी को कोई सवाल पूछना है या कोई ऐसी बात जो उनको समझ ना आई हो, आए और सेशन को आगे बढ़ाएं। सलाम सबको। हम अपने अगली क्लास की तरफ बढ़ेंगे। मिस ये रिमूव कर दें व्हाइट बोर्ड। पता है किसी को मेथड के अल्फाज का तरीकाकार? तो अभी हम क्लास को किस तरीके से शुरू करेंगे और लेसन को कैटेकिज्म में किस तरह बनाएंगे ये हम सीखेंगे। हमारे पास मेथड में कुछ फार्मूलाज हैं, उन फार्मूलाज को देखेंगे और उनके तहत हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपना लेसन या हम अपनी क्लास को बना सकते हैं। सबसे पहले हमें इस चीज़ को जानना ज़रूरी है कि मेथड का कैटेकिज्म में होना कितना ज़रूरी है। मेथड का कैटेकिज्म में होना इतना ज़रूरी है कि आप मेथड के अलावा ना तो अपनी क्लास बना सकते हैं और ना अपना लेसन बना सकते हैं। ठीक है जी, ये सब जो है नोट कर लें प्लीज़, मेहरबानी करके। ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है सर लिखिएगा, W5 प्लस H1। W5 प्लस H1। अच्छा, इसकी जो फुल फॉर्म है सर लिखिएगा। सबसे पहले वॉट जी, व्हाट सबसे पहला हमारे पास वर्ड जो है W5 का वो है वॉट और दूसरा है वाई। और तीसरा जो हमारे पास वर्ड है वो है वेयर। चौथा वर्ड जो हमारे पास है वो है व्हेन और पांचवा वर्ड है वो है हु। और H1 का जो मतलब है वो है हाउ। सर नीचे लिख दीजिएगा इसके प्लीज जी। अच्छा सर, इसकी जो है उर्दू में ट्रांसलेशन करके तो लिखते हैं व्हाट का मतलब उर्दू में क्या जी।
हमारे पास जब हम लेसन वगैरह या हम अपनी क्लास को बनाते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूलाज होना लाजमी है। मेथड जो हमें सिखाता है वो ये सिखाता है कि आप अपनी क्लास लेने से पहले एक दिन पहले अपने कैटेकिज्म के जो ग्रुप आपके टीचर्स के बने हुए हैं उनमें कोऑर्डिनेशन करना लाजमी है। ठीक है जी, कोऑर्डिनेशन के बगैर ना तो आप अपना लेसन बना सकते हैं और ना आप अपनी क्लास को बना सकते हैं। ये जो हमारे पास वर्ड लिखे हुए हैं, इन वर्ड्स का हमारे लेसन में या तो जब हम क्लास बनाते हैं तब हमारे पास सवाल ज़रूर निकलते हैं। जब हम स्टोरी बनाते हैं तो स्टोरी में हमारे पास सबसे पहला सवाल निकलता है कि स्टोरी में क्या है। ठीक है जी, और उसके बाद हमारे पास जो मतलब निकलता है वो दूसरा मतलब स्टोरी का कि ये क्यों है। क्योंकि जब हम अपना लेसन बनाते हैं या लेसन को डिलीवर करते हैं स्टूडेंट्स के दौरान तो ये हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो लाजमी आते हैं। जब हम फॉर एग्जांपल हम स्टोरी बच्चों को सुना रहे हैं नूह की कश्ती, तो उसमें बच्चे हमारे पास सबसे पहले सवाल करेंगे कि ये नूह कौन था, ये कश्ती क्या थी और इसने क्यों बनाई, कब बनाई, कहाँ बनाई और कैसे बनाई। ठीक है जी, और जब हम अपनी क्लास को बनाएंगे तो क्लास को जब हम बनाएंगे तो हमारे साथ दूसरा टीचर ये सवाल कर सकता है कि आपने ये क्लास क्यों बनाई है, इसका मकसद क्या है। जब आप कल क्लास लेंगे तो इसका क्या मतलब होगा और आप क्यों बनाई है और कब बनाई है। ठीक है जी, कहाँ बनाई है आपने ये क्लास और किस तरीके से बनाई है, हमें बताएं। तो ये सवाल हमारे पास ज़रूर आते हैं। तो जब भी हमने अपना लेसन बनाना है या तो हमने अपनी क्लास को जो है वो तरीक़ेकार से बनाना है तो हमने इन फार्मूलाज को अपने जहन में रखकर क्लास बनानी है और सबक बनाना है। समझ गए हम? जो हमारे टीचर्स बैठे हुए हैं बेसिकली उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को समझें। जो भी मैं एक बात करना चाहूँगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो क्लास आपको दी जा रही है ये कैटेकिज्म टीचर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि इस क्लास के बाद हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारा बच्चों के साथ रहने का तरीका, क्लास के रूल्स सब चेंज होंगे हमारे इस क्लास के तहत। तो इसलिए अपने माइंड को, अपने हैंड्स को एक्टिव रखें। ठीक है जी मिस, अगर बात बुरी लगे तो माजरत। ये जो हमारा फॉर्मूला है ये सबने रीड कर लिया सर? तो ये हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं। हमारे पास जो दूसरा फॉर्मूला है जैसे मैंने पहले बताया कि ये हमारे पास लेसन में भी काम आ सकता है और क्लास में भी काम आ सकता है। क्लास में हमारे पास जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटा होता है, ऐसे ही मिस 1.5 से 2 घंटा होता है। ठीक है जी, उसमें हम अपनी क्लास को किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले जैसे मिस सवेरा अभी बता कर गई हैं कि इब्तदाई दुआ से शुरू करना है। आपने पहले इब्तदाई दुआ से शुरू करना है, फिर फॉर्मूले के तहत आपने सबक को, जो आपने स्टोरी एक दिन पहले जो टीचर्स की कोऑर्डिनेशंस के साथ हुई हैं, ये फॉर्मूलाज हमें सबसे पहले यही सिखाते हैं कि क्लास से एक दिन पहले आप अपने अपने ग्रुप्स में कोऑर्डिनेशंस लाजमी करें कि आपने कल क्या पढ़ाना है, क्योंकि हमारे टीचर्स नहीं करते, कोऑर्डिनेशंस नहीं होती हमारे बीच में। तो लिहाजा हम आज से इन फॉर्मूलाज के तहत जब हम क्लास लेंगे तो उससे एक दिन पहले हम अपने अपने ग्रुप्स में कोऑर्डिनेशंस करेंगे कि कल क्या पढ़ाना है, किस टीचर का क्या उन्वान है, कौन सा टीचर कौन सी एक्टिविटी करेगा। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूलाज को मद्देनजर रखते हुए आज के बाद हम अपनी क्लास बनाएंगे और इन्हीं फॉर्मूलाज के तहत हम अपनी जो है सबक को, जो हमारे पास लेसन है, उनको हम तरीक़ेकार से बनाएंगे। समझ आ गया सबको? ठीक, थैंक यू जी। आगे की क्लास जो है वो सर जोएल आपके साथ लीड करेंगे। थैंक यू। फॉर्मूला है तो पहला है 3H, उसके बाद आएगा हेड हार्ट हैंड, हेड हार्ट हैंड, हेड हार्ट हैंड,
ये है क्लास में या लेसन प्लानिंग एक्शन सॉन्ग करना जरूरी है। उसके बाद है 3R, फिर इसके साथ 3R रीडिंग एक्शन रीडिंग रिफ्लेक्शन रिस्पॉन्स। सर प्लीज माइक अपने मुंह के सामने रखिए। अच्छा, तो पहला ये है कि आप लोग सब टीचर बैठकर एक प्लान बनाएं कि ये सबक बनाना है। पहले तो आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और जैसे आपको सर मास्टर जी ने बताया संडे स्कूल और कैटेकिज्म के बारे में, देन उसके बाद मिस सर निजवाइल ने आपको स्टोरीज बताई, मिस सवेरा ने आपको कैटेकिज्म क्लास कैसे स्टार्ट करते हैं वो बताया, सर रमीज ने आपको मेथड्स बताए। जो मुझे पॉइंट मिला था वो था लेसन प्लानिंग, कि हम अपने बच्चों के लिए कैसे लेसन तैयार कर सकते हैं। तो ये सब बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ शेयर करूँगी। जब हम लोग ट्रेनिंग पर थे तो उन्होंने कुछ सवाल पूछे कि आपके पास कैथलिक सिलेबस नहीं है तो आप कैसे बच्चों को ट्रेन करते हैं, किस चीज़ से आप उनको रीड करवाते हैं। तो हर जगह से बुलाया गया, सब टीचर्स को एक एक हर जगह से बुलाया गया, हमें भी बुलाया सर रमेश को और मुझे। और जो उन्होंने मुझसे पूछा वो ये था कि आप जैसे हैदराबाद से हैं तो आपकी क्लास में क्या तरीक़ेकार है, आप कैसे बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि हम फर्स्ट स्टार्टिंग प्रे करवाते हैं, देन उसके बाद हम ग्रुप्स डिवाइड करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको उनकी स्टोरीज बुक में कलर करवाते हैं और उसके बाद हम उनको स्टोरीज करवाते हैं, कलरिंग करवाते हैं। जो बड़े बच्चे होते हैं उनको हम बाइबल रीड करवाते हैं, मुनाजात करवाते हैं, ताकि जब हम संडे को पाक मास में उनकी तिलावत करवाएं तो वो अच्छे से कर सकें। तो उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी, तो उन्होंने हमें ये ट्रेनिंग दी कि हम कैसे सिलेबस बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपकी कैटेकिज्म टीचर और आप सब कैटेकिज्म स्टूडेंट हैं, तो मैंने एक HPLT का फार्मूला यूज़ किया है, उसके हवाले से मैंने एक लेसन प्लान तैयार किया है। वो उस लेसन प्लानिंग की मैंने ये तैयारी की, जैसे कि मदर मैरी का सीज़न चल रहा है तो मैंने मदर मैरी का टॉपिक लिया, उस पर मैंने काम किया, लेसन बनाया, उससे मैंने बाइबल में से मैंने आयत ली। तो मैं मिस निखिल को दावत देती हूँ कि वो आए और बाइबल रीड करें। और हमारा आज का हवाला है मुकद्दस लूका पहला बाब 26 से 38 आयत तक। फरिश्ते का पैगाम। और छठे महीने जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के एक शहर में भेजा गया जिसका नाम नासरत था, दाऊद के घराने की एक कवाली के पास, जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी और उस कवाली का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम ऐ पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। और वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। और फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नज़दीक फजल पाया है, और देख तू हामला होगी और तेरा बेटा होगा
और तू उसका नाम यीशु रखेगी, और वो बड़ा होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा। और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। तब मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये किस तरह होगा जबकि मैं मर्द से ना वाकिफ हूँ। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा, और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो कुदूस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरे रिश्तेदार एलिज़बात के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और ये उसका जो 5 कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि खुदा की कोई बात हरगिज़ बेकुदरत ना होगी। और मरियम ने कहा, देख, मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चले गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। थैंक यू। और ये मैंने इसीलिए किया ताकि आपको भी पता चले कि हम लेसन प्लानिंग कैसे बना सकते हैं, कैसे तैयार कर सकते हैं। और मैंने इसी लेसन प्लानिंग में से कुछ सवाल भी बनाए हैं जो कि मैं आपसे करूँगी। तो फर्स्ट आंसर है फरिश्ते, वो फरिश्ते का क्या नाम था जो मदर मैरी के पास आया था? सेकंड है, जब फरिश्ता माँ के पास आया तो मदर मैरी को क्या महसूस हुआ? और तीसरा सवाल है कि जब मदर मैरी अपनी बहन के पास गई तो उसकी बहन ने उसको क्या बोला था कि आपके आने से मुझे क्या हुआ? थैंक यू। तो ये मैंने आज का लेसन प्लान बनाया था जो कि स्टार्ट का था। एंड का जो लेसन प्लान है वो ये है कि आपने 2 बच्चों को होमवर्क देने हैं जो आपने कैटेकिज्म की क्लास में बच्चों को सिखाया है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। वो आपने बच्चों को बोलना है कि अपने घर जाकर अपने पेरेंट्स को या पूरी फैमिली को बताना है कि आपने किस बारे में पढ़ा है, आज किस बारे में आपने स्टडी किया। तो देन दूसरा है कि दूसरा होमवर्क आपने उनको ये देना है कि जब आप नेक्स्ट डे क्लास आएँ तो ये सब रीड करके आएँ ताकि जब हम आपसे क्वेश्चन आंसर करें तो आप हमें अच्छे से उनका जवाब दे सकें। तो ये मैंने पूरा लेसन प्लान बनाया है। इसमें मैंने आपको भी इन्वॉल्व किया है क्योंकि आप कैटेकिज्म टीचर्स हैं, और ताकि आपको भी पता चले कि हम जब बच्चों के लिए एक लेसन प्लान बनाएं तो कैसे बनाएं। थैंक यू। अभी मैं अपनी पूरी टीम को दावत दूंगी कि वो जो लास्ट का हमारा गीत है हम वो आप तक पहुंच जाए। पेश करूं प्यारे यीशु के कदमों में, क्या फूल मैं पेश करूं प्यारे यीशु के कदमों में, कैसे मैं तुझको प्यार करूं, प्यार का मैं इज़हार करूं, कैसे मैं तुझको प्यार करूं, प्यार का मैं इज़हार करूं, कुछ समझ ना पाऊं मैं, क्या फूल मैं पेश करूं प्यारे यीशु के कदमों में। मुझको बता दे प्यारे यीशु, मुझे बता दे प्यारे यीशु, क्या है पसंद मेरे यीशु, क्या है पसंद मेरे यीशु, उसे ढूंढ लाऊं मैं तेरे लिए, उसे तोड़ लाऊं मैं तेरे लिए, उसे ढूंढ लाऊं मैं तेरे लिए, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, क्या फूल मैं पेश करूं प्यारे यीशु के कदमों में। हर फूल मुझको प्यारा लगे, हर फूल मुझको प्यारा लगे, हर रंग उसका न्यारा लगे, हर रंग उसका न्यारा लगे,
उसे ढूंढ लाऊं मैं तेरे लिए, उसे तोड़ लाऊं मैं तेरे लिए, उसे ढूंढ लाऊं मैं तेरे लिए, उसे तोड़ लाऊं मैं तेरे लिए। क्या फूल मैं पेश करूं प्यारे यीशु के कदमों में, कैसे मैं तुझको प्यार करूं, प्यार का मैं इजहार करूं, कुछ समझ ना पाऊं मैं। क्या फूल मैं पेश करूं प्यारे यीशु के कदमों में। थैंक यू। बड़े मुतहरक और बड़े जोशीले फादर मिले, और मैं हमेशा, मैं आपको पता है तालीम से मेरा है, तो मैं अपने टीचर को ये बात कहती हूँ कि जैसा टीचर होगा उसका रिफ्लेक्शन जो है वो स्टूडेंट में नजर आएगा, तो जैसा फादर होगा उसकी क्रिस्टिया वैसी होगी, ऐसे नहीं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे फादर जी, दोनों फादर जी बहुत जोशीले हैं, काम करने वाले हैं, और मैंने देखा कि डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियाँ भी वक्त ब वक्त होती रहती हैं। तो ये बड़ी एक अच्छी बात है, फादर जी ने अपनी कलीसिया को बड़ा मुतहरक किया है। और फादर जी ने बड़ा अच्छा, मैं जब ये हो रहा था, और इनके लिए जो टीचर्स हैं, हम इतने यूज्ड हो गए जिस लफ्ज़ के संडे स्कूल के टीचर, तो हम इतने यूज्ड हैं, तो फादर जी ने कहना कि अभी हमें अपनी वोकैबुलरी से ये लफ्ज़ रेज करना है, डिलीट करना है ना, इसको डिलीट करना। तो ये हमारे कैटेकिस्ट हैं, कैटेकिज्म है, कैटेकिस्ट भी कह सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो जो भी हमें मसीही तालीम देता है वो कैटेकिस्ट होता है, राइट। तो इनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। So thank you very much once again, and really I feel thank you Father जी for inviting me। मैंने भी बहुत कुछ सीखा आपसे, और जो टीचर्स ने बताया, ठीक है, हम सीखते हैं, हम एक दूसरे से सीखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बड़ा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन। गॉड ब्लेस यू। हमारे लिए बड़ा खुशकिस्मत मौका होता है कि वो हमें इकट्ठा करते हैं, वरना हम तो ज़िंदगी में बड़े मसरूफ़ हैं, और बहुत सारे टीचर जिनको इनवाइट किया गया था अभी तक वो रास्ते में। तो ये भी हमारे लिए खुशकिस्मती ये है कि हमने उनके साथ, रसूलों के साथ मिलकर हमने अक़दस पाक कुर्बानी चढ़ाई है, और फादर साहबान ने, जो हमारे काहिन साहबान हैं, इनकी क़यादत में हमने अक़दस पाक कुर्बानी गुजरानी। तो आप सबको आज का ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो। तो एक दफ़ा आप सब तालियां बजाएं अपने लिए। तो मेरे साथ सवेरा होगी, जो हम पहले रस्म करते हैं, अपने मेहमानों को वेलकम करते हैं, और सबसे पहले हम अपने पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर जमील अल्बर्ट साहब से दरख्वास्त करते हैं वो सामने तशरीफ लाएं। तो हम इनकी तमाम खिदमत, उनकी क़यादत के लिए खुदा बाप के शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे पैरिश में खुदा ने इनको भेजा, ताकि जो रसालत और मिशन का काम है वो इनके ज़रिए आगे बढ़े और मजबूत हो। तो सवेरा आप आ जाए, सामने तशरीफ ले आए, आपके पास जो लिस्ट है उसके मुताबिक। तो फादर जमील अल्बर्ट को अजरा का तोहफा पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ। फादर जमील अल्बर्ट को अजरा का तोहफा पेश करने के लिए मिस शाइना आमिर आएंगी, जिनका ताल्लुक 5 नंबर से है। आप सबकी भरपूर तालियों में मिस रूबी आप आ जाएं।
में से जिसका भी अजरा के लिए नाम पुकारा जाए वो इस गेट से आएगा और उसके बाद यहाँ चला जाएगा। तो एक डिसिप्लिन है, तरतीब है। तो फादर जी की तमाम आला क़यादत के लिए और उनकी बसीरत के लिए जो उन्होंने बारिश में रहकर हमारे दरमियान की और हमें मुतहर्रिक किया, फादर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हमारे हर दिल अजीज फादर नदीम प्यारे लाल वो अपने सामने तशरीफ लाएंगे और मिस नसरीन जो अमेरिकन क्वार्टर से तशरीफ लाई हैं वो फादर नदीम प्यारे लाल को अजर का तोहफा पेश करेंगे। और इसके साथ ही फादर एल्बर्ट जो हमारे पैरिश में जब से आए तो हम बहुत खुश हैं, एक यंग काहिन है फादर आदिल एल्बर्ट। तो ये शारन परवेज हैं, इनको अजर का तोहफा पेश करेंगे। शारन परवेज ये कैटेकिज्म टीचर्स हैं, हमारी हेल्पर्स हैं। तो आप यहाँ अलर्ट रह सकते हैं क्योंकि किसी का भी नाम आ सकता है किसी वक्त। तो इसके साथ ही हमारे दरमियान सिस्टर रिफत जो प्रिंसिपल है सेंट मैरी स्कूल की वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम बहुत खुश हैं, जब जब भी हम सिस्टर जी को बुलाते हैं सिस्टर जी बड़े खुशी के साथ और मुस्कुराते हुए हमारी दावत तो इसको अजर का तोहफा पेश करेंगी क्रिस्टीना आसिफ। और इसके साथ ही सिस्टर आयशा से हम दरखास्त करेंगे वो सामने तशरीफ लें। आयशा सिस्टर और तो मास्टर बूटा जी जो है वो इनको अजर का तोहफा पेश करेंगे। मास्टर बूटा जो पास्टर टीम से हमारे दरमियान है और इनकी खिदमत जो है हैदराबाद की कलीसिया और खुसूसन डायसिस में जो करिश्मेटिक तहरीक है और इसके अलावा उन्होंने नौजवानों को तमाम से मुतहर्रिक किया। मास्टर बूटा साहब तो हमारे दरमियान दो मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी मौजूद हैं। तो एक हैं जनाब मुनशाद भाई जो कारितास के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं और इनकी खिदमत जो है कारितास में और इसके अलावा दीगर ग्रुप्स के साथ भी बहुत नुमाया है। और जब भी मैं खुसूसन इनसे मिला हूँ जिन्होंने मुस्कुराते हुए हर काम के लिए हमें वेलकम किया है और हमारे साथ ताउन फरमाया जनाब मुनशाद साहब। तो मास्टर जो है मास्टर मुबारक जो इलाकाई मास्टर जी हैं वो भाई मुनशाद को अजर का तोहफा पेश करेंगे। मास्टर मुबारक साहब भाई मुनशाद जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कारितास के। इसके साथ ही हमारे दरमियान है लियाकत भाई जो मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे कजन भी हैं और इसके साथ कैथलिक डायसिस ऑफ हैदराबाद में ये खिदमत का काम करते हैं। मुझे इनके एग्जैक्ट पोस्ट का नहीं पता लेकिन ये ट्रेजरर है। तो लियाकत भाई की डायसिस में और उससे पहले कारितास पे और सेंट एलिज़ाबेथ हॉस्पिटल में और पैरिश में हमारे में पैरिशनर की सबसे बड़ी बात तो ये हमारे पैरिशनर हैं और इसके साथ साथ वो हर हमारे मकतबा में पाकिस्तान बाइबल कमीशन और सारे ग्रुप्स को भी ताउन करते हैं जब जब भी हमने इनको बुलाया। और बाजी परवीन साबर जो है लियाकत भाई को अजर का तोहफा पेश करेंगे। परवीन साबर जिनका ताल्लुक रोड नंबर 10 से।
लियाकत भाई के लिए जरा भरपूर तालियां बजा दीजिए। तो लियाकत भाई आपका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि जब भी आपने हमें फैमिली लाइफ मिशन के लिए हमें बुलाया, मुझे और हमारे पैरिश के लोगों को, कि वो हमारे साथ मुख्तलिफ डायसिस के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में गए और हम उनके लिए जब भी उनकी ज़रूरत पड़ती रही वो हमारे साथ रहे। इसके साथ ही हमारा जो मेहमानाने ग्रामी को हमने वेलकम कर दिया। अभी मैं जो कैटेकिज्म की जो मेरी बेटियां हैं ये सामने पीछे जो सामने फ्रंट पे चली जाए, ताकि ये बहुत आपने देखा सामने ये लिखा है ट्रेनिंग कैटेकिज्म टीचर्स। तो ये स्पेशल प्रोग्राम है जो आपके लिए, तो आपको जो जिस बात का इंतजार है वो आखिर में होना है, ठीक है। तो वो हमने सरप्राइज अभी हम आपके लिए रखा, पहले तरबियत का अमल है, ठीक है। जो तो काफी सारी जगह जो बहुत बेहतरीन, हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात थी कि हमारे पैरिश से बल्कि पूरे डायसिस से ज्योति सेंटर में 3 रोज़ा तरबियती इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें मास्टर साहबान की क़यादत में कैटेकिज्म टीचर्स ने हमारी ट्रेनिंग हासिल की। तो उसमें 2 मास्टर साहबान की क़यादत में हमारे टीचर्स जरा गए थे, तो वो क्या कुछ सीख के आए। मास्टर साहबान जो है मास्टर बूटा, अब ये माइक अभी मास्टर बूटा और मास्टर मुबारक के साथ उनकी टीम के हैंड ओवर होगा, तो अपनी टीम के साथ मिलकर आज का ये ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करेंगे, जिसमें मैं खुद भी आज ट्रेनिंग इनसे हासिल करने वाला हूँ। मैं खुशकिस्मत दूंगा कि ये 2 मास्टर साहबान और ये हमारे बच्चे आज हमें कुछ सिखाएंगे, तो इनके लिए भरपूर तालियां बजा दीजिए। और आपको कुछ बातें बताएं कि कैटेकिज्म की ट्रेनिंग इन्होंने कैसे की, डायसिस में इनके लिए क्या मौका। तो जैसे जैसे मसीह तालीम और कैटेकिज्म आगे बढ़ता है तो बहुत सारी गहराई में जाता है। तो अभी हमारे दरमियान सर मुनशाद हैं, मुनशाद असगर, आप एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कारितास हैं, तो आपकी मौजूदगी हमारे लिए बड़ी पुरफज़ल थी और हम बड़े खुश हुए कि 15 साल जब से गुड शेपर्ड ट्यूशन सेंटर और ये सारी हमारी तहरीक चल रही है, तो आज आप पहली दफ़ा यहाँ हमारे दरमियान मौजूद हुए। वैसे तो आप काफ़ी प्रोग्रामों में हमारे साथ थे, लेकिन यहाँ आज आप पहली दफ़ा आए। तो सर मुनशाद असगर से हम उनके ख्याल जानेंगे। तो आपने सबसे बड़ी एनर्जेटिक बड़ी स्मार्ट पर्सनैलिटी है सर की। थैंक यू सर शमा। सबसे पहले तो मैं फादर जमील, फादर नदीम और फादर आदिल का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज के दिन आज की इस ट्रेनिंग में मुझे बुलाया और इस ट्रेनिंग से मैं भी काफ़ी सीख सका। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं आज यहाँ मौजूद हूँ और मुझे सोचने पे आज की इस ट्रेनिंग में मजबूर किया। जब भी कैटेकिज्म की क्लासेस के लिए जाएं तो ज़रूर जिस तरीके से बताया गया है आप उसको तैयारी के साथ जाएं, ताकि जितना ज़्यादा हो सके बच्चों को आप अपना नॉलेज ट्रांसफ़र कर सकें। आखिर में फिर फादर जी थैंक यू सो मच, और मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। थैंक यू सो मच। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो भी हमारे लिए भी कई प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहे। तो हमारे दरमियान जो तीसरे मेहमान थे वो थे हमारे भाई मिस्टर लियाकत हयात साहब। तो लियाकत साहब जो है पूरी डायसिस में बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र करते हैं, सखर तक और हर जगह तमाम पैसेज इन्होंने देखे हैं। तो लियाकत भाई आप सारे एनवायरनमेंट में और आप हमारे मिशन पार्टनर हैं सेंट एलिज़ाबेथ पैरिश में, हमारे साथी हैं। तो आज आपको कैसा लगा? आज आप हमारे मेहमान थे, तो आप अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर करें। सबको सलाम। मैं सबसे पहले फादर जमील, फादर नदीम, फादर अदील, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया और ये ऑनर बख्शा। मैं समझता हूँ कि अभी कैटेकिज्म क्लास है, लेकिन इससे पहले संडे स्कूल था। अगर हम
इसका देखें कि असर क्या हुआ है कम्युनिटी पर ना, अपने चर्च पर। अगर हम आज से 20-25 साल पीछे चले जाएं तो जब चर्च होता था तो बच्चों के बहुत शोर आवाज़ें आती थी, शोर कर रहे होते थे और उसी में फादर भी नमाज कर रहे होते थे। लेकिन एक नमाज का जो वो एनवायरनमेंट था वो नहीं होता था। लेकिन चर्च ने कंटिन्यू मिशन संडे लगातार जो है बच्चों को ट्रेनिंग दी। और आज अगर हम 15 साल 20 साल पहले और आज का पाक मास देखते हैं तो हमें नज़र आएगा कि कितना फ़र्क पड़ा है इस तालीम का, इस जद्दोजहद का। जो टीचर्स की मेहनत है वो आमतौर पे नज़र नहीं आती, लेकिन आप देखें कि पाक मास में कितना आरामदेह और असर माहौल होता है, एनवायरनमेंट कितना अच्छा होता है। तो उस वक्त हमें इन टीचर्स की जो मेहनत है वो नज़र आती है। तो अब मैं ख़ास तौर पे 6 नंबर में बहुत मुतासर होता हूँ कि यहाँ पर पाक मास जब भी होती है बहुत अच्छा माहौल, दुआया माहौल होता है। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ तमाम संडे कैटेकिस्ट टीचर्स को और आपकी पास्टर टीम को कि उन्होंने बहुत अच्छा जो है बच्चों को ट्रेनिंग के लिए मौका फराहम किया है और बहुत ज़बरदस्त काम किया है। फादर जी आप इसके मुस्तक़िल हैं। तो फादर जी मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, बस आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप इस काविश में बहुत कामयाब रहे हैं। खुदा हम सबको बड़े बरकत दे। आप सबसे बड़ी चीज़ जो आज का हमारा सेशन है कैटेकिज्म टीचर्स की ट्रेनिंग्स है जो, और हम समझते हैं जो एप्रिसिएशन है हमारे साथ कैटेकिज्म टीचर्स का आज दिन है। तो उस पर हमारी यूनिट नंबर 10 से जो हमारे कैटेकिज्म की स्टूडेंट है उन्होंने एक स्पीच लिखी है, तो वो आपके सामने आएंगी और उस स्पीच को जो रिप्रेजेंट करेंगी। Reverend fathers, respected sisters, and catechists, and my dear catechism teachers, good evening to all. Today we gather to celebrate the selfless dedication of our catechism teachers. As we reflect on their ministry, let us tell us to the Holy Bible for guidance and inspirations. In Matthew chapter 28 verse 19 to 20, Jesus commands us, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you." Our catechism teachers embody this great commission, sharing the gospel, forming disciples of Christ. Like the apostles, they are called to spread the good news, guiding us on our journey, that you may continue to bear fruit in the lives of their you survive. As we conclude, let us recall the words of Jesus in Luke chapter 6 verse 14. A student is not above his teacher, but everyone who is fully trained will be like his teacher. May we, as students of the fourth step, our catechism teachers becoming beacons of hope and faith in our communities. Thank you, dear catechism teachers, for your tireless dedication to the Lord. Thank you. फादर जमील एल्बर्ट, फादर आदल, फादर नदीम और तमाम कैटेकिस्ट और तमाम बच्चे, सबका शुक्रिया कि आप यहाँ आए और मसीही तालीम के असासा के लिए छोटा सा सेमिनार और प्रोग्राम तरतीब दिया गया है और बहुत कुछ जो बच्चों ने बताया सीखने के लिए मिला। और इसके साथ साथ मैं अपनी जब बात करना चाहता हूँ तो
तकरीबन 32-33 साल हो गए मुझे कैटेकिस तालीम देते हुए, अपने आते हुए जाते हुए। बहुत सारा मैंने कैटेकिस्टों के साथ और बहुत सारे प्रीस्टों के साथ मैंने काम किया है और इसके साथ बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ पाया उनसे, और अभी तक मैं सीख रहा हूँ और सीखने का अमल अभी तक मेरी ज़िंदगी में जारी सारी है। और ख़ासकर जब से फादर जमील एल्बर्ट हमारे पैरिश में आए हैं तो सरगर्मियाँ सेंट पैरिश में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और इतना काम कभी कभार कहते हैं फादर जी थोड़ा रास्ते भी दे दो, मेहरबानी थोड़ी है, लेकिन खुशी होती है अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, बेटों के लिए और बुजुर्गों के लिए जब हम काम करते हैं तो बहुत सारे बुजुर्ग और बहुत सारे बेटियां और बेटे खुश होते हैं कि किसी न किसी तरीके से फादर ने बाबा आरे लाया और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जब मैं अपनी बात करता हूँ मैं मेरे लिए ज़ाती, और मैंने बहुत कुछ पहले सीखा है और सीख रहा हूँ, और फादर जमील एल्बर्ट से, फादर नदीम से बहुत कुछ सीखा है और सीख रहा हूँ। और ख़ासकर दफ्तर के हवाले से मुझे मालूम था कि कुछ वहाँ बैठा तो मैंने कहा बारी मेरी ज़रूर आएगी, और कुछ न कुछ मैंने थोड़ा सा सोच लिया कि मैंने क्या कहना है। तो सीखने के लिए बहुत, दफ्तर में इतना काम, और फादर से सच्ची बात मैंने दफ्तर के हवाले से, जो दफ्तर का काम पहले भी बहुत था और कर रहे थे, और इनसे बहुत कुछ नए अल्फाज, नई बातें, नई चीज़ें जो सीखने के आई हैं और सीख रहे हैं, और इससे मैं बहुत खुश होता हूँ। और कभी कभार फादर जी डांट भी देते हैं और सच्ची बात है, लेकिन उनकी डांट में मोहब्बत और प्यार जो है वो छुपा हुआ है और जो मुझे महसूस होता है, और वो किसके लिए, वो कलीसिया के लिए और बेहतरी के लिए वो करते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा प्यार उसके अंदर छुपा होता है। और इसके साथ साथ हमारे दरमियान फादर नदीम साहब भी बहुत प्यारे हैं, उनका नाम फादर नदीम प्यारे लाल, और वाकई वो प्यारे लाल है, ठीक है, प्यार करते हैं और धीमे अल्फाज में दोस्ती के हवाले से, और कभी उन्होंने अपने आप को समझे नहीं, वो एक दोस्ताना माहौल में इस किस्म की वो बातें हमारे साथ शेयर करते हैं। और कभी कभार हम भी पूछ लेते हैं फाजी ऐसे, यानी कभी उन्होंने ये कि मैं प्रीस्ट हूँ, ये अभी हमारे नौजवान फादर आदल एल्बर्ट मौजूद हैं, तो वो भी अभी हमारे साथ टीम में मौजूद हैं, तो मिलकर हम बहुत अच्छे तरीके से टीम वर्क करते हैं। और कम्युनिकेशन, जैसे फाजी जी मौजूद हुए आए तो सबसे पहली बात कम्युनिकेशन की बात की, यानी राब्ते की बात की, कि राब्ता होना ये बहुत ज़रूरी है। अगर राब्ता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वो राब्ता कैटेकिस्टों के साथ, वो राब्ता पैरिश के साथ, और वो राब्ता कलीसिया के साथ, वो राब्ता बेटों के साथ, ग्रुपों के साथ, ये सारे राब्ते, अगर ये राब्ता नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। इतने ग्रुप चर्चों में बना दिए हैं और हर चर्च में तकरीबन 7-8 ग्रुप हैं और एक्टिव ग्रुप हैं, वो काम कर रहे हैं, ये सच्ची बात है। और इसमें कैटेकिस के लिए बहुत आसानी फादर जी ने कर दिया, तो शुक्रिया फादर जी, मेहरबानी आपका, और आप सबका शुक्रिया फादर जी सबका, थैंक यू जी। तो डियर टीचर्स, अभी हम सरबरी शुरू करने को है। तो सबसे पहले जो इलाका जिसको हम जो दूर से आया, जुना देना ट्रेन तो थोड़े समझ जाओ कि कौन सा इलाका है, बता दे। तो इससे सर्टिफिकेट सेरेमनी में हिस्सा लेने के लिए रेवरेंड फादर जमील एल्बर्ट साहब सामने तशरीफ ले आएंगे, और इसके साथ सिस्टर रिफत जो प्रिंसिपल हैं सेंट मैरी स्कूल्स की, और अमेरिकन क्वार्टर्स के जो टीचर्स हैं और इनके साथ जो मामलीन हैं वो बारी बारी आएंगे और यहाँ से सर्टिफिकेट लेके यहाँ से वापस जाएंगे। इसके बाद तशरीफ लाएंगी मिस किरण आमिर। किरण आमिर यूसुफ, और इनके
इसके साथ जो हेल्पिंग टीम है, हेल्पर्स हैं, सोनम यूसुफ खान, ये मिस वारस यूसुफ आ गई। और तालियां जरूर बजे, आपकी बारी भी आएगी तालियां। और जो अमेरिकन क्वार्टर में जो हेल्पिंग टीम में है, मिस सोनम यूसुफ खान। सोना सोना, अच्छा सोना। और इसके साथ जो हेल्पिंग टीम में है, प्रीति यूसुफ खान। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या ये हेल्पर्स हैं। इसके बाद मिस जेसिका। रिजवान साहब भी है। आपका तालीम नंबर 10 है। अच्छा, एक 2-3 इलाके के मास्टर साहब यहाँ तशरीफ फरमा हो हमारे पास, क्योंकि वो हमें बताएंगे हेल्पर्स कौन है और टीचर्स कौन है। मास्टर बूटा जी और मास्टर मुबारक और स्टेफनी शाइना। ये हेल्पर्स हैं। इसके बाद एंजल खालिद, बीकन रोज, मिस रूबी, क्रिस्टीना आसिफ, जोएल जॉन, तो शिकायत विवियन निम्बस, और इसके साथ साथ ये मिस सवेरा जो है, ये हमारी कैटेकिज्म की मास्टर जी के लिए तो तालियां जरूर बजा दीजिए हौसला अफजाई के तौर पर।
नतालियन के डांस के लिए ये अभी हमारे बच्चे जो हमारी ईमानी तौर पर हमारी तकवीयत और हमारे बशारती काम में हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वो नमूना है। कितने हमारे पैरिश में बच्चे हैं जो अभी ज्वाइन किया है और वो फ्यूचर में कैटेकिज्म टीचर्स बनेंगे या बनेंगी। आज की इस तकरीर का दूसरा हिस्सा जो था इस बात से वो ये था कि अप्रिशिएट करना और हौसला अफजाई करना हमारी डायसिस के कैटेकेटिकल प्रोग्राम को, जैसे जो कैटेकिज्म का नेशनल कमीशन फॉर कैटेकिसिस है, उन्होंने अभी हाल ही में 3-4 दिन की एक ट्रेनिंग जो है वो ज्योति सेंटर में की और उस ट्रेनिंग के लिए हमने कोशिश की कि अपने पैरिश से भी किसी को भेजें। तो थोड़ा सा ये मैं सच्ची का बात करूंगा, थोड़ा माइक इसको रिकॉर्डिंग को थोड़ा बंद करना। शुक्रिया। खाना जो है वो कुछ आप लोग लेके आए, कुछ खाना आप लेके आए हैं, आपका शुक्रिया। कुछ खाना फादर जी और पास्टर टीम हम लेके आए हैं, उसको खाइए, नोश फरमाइए और इंजॉय। नाउ पार्टी बिगिंस, खाने वाली, ठीक है जी। हम खाना तैयार, उसके नाम से आमीन। खुदा बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं तमाम नेमतों बरकत के लिए, तमाम वक्तों और फजाइल के लिए जिसमें तू अपना होना हमारी जिंदगियों में जाहिर करता है। तेरा शुक्र अदा करते हैं इन तमाम असातिज़ा के लिए जो मसीह तालीम के फ़रोग़ के लिए अपने आप को पेश करते हैं, और उस बाप इन सब के साथ उनके तमाम कामों में इनकी रहनुमाई और हदायत कर। आज जब हम खाना खाने को हैं तो इससे इल्तिजा और मिन्नत करते हैं जो खाना हमारी शराकत, मोहब्बत और निशान ठहरे। कल उस बाप इस खाने को खाने से जो भी बरकत हासिल करें तेरे नेक कामों में इस्तेमाल कर सकें, और जिन लोगों को खाना नसीब नहीं हुआ उनके लिए वसीले पैदा कर। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह खुदावंद के वसीला से, बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से, आमीन।